Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। आपको याद होगा मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया था किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नए कॉलोनाइजेशन की शुरुआत है। आज जो है अमेरिका में स्नैप बेनिफिट्स 2 दिन के लिए बंद किए गए हैं तो महामारी मची पड़ी है फूड बेनिफिट्स के ऊपर, भुखमरी मची पड़ी है। फ्रॉड भी बाहर निकल के आ रहे हैं कि लोग झूठ बोल बोल के गवर्नमेंट बेनिफिट्स ले रहे थे और किस तरह वो ज़्यादा खाना खरीद रहे थे। इस तरह फूड का ये रैकेट था ग्रोसरी कंपनीज के बीच में, वॉलमार्ट इंक्लूडेड, और लोगों के बीच में कि डेमोक्रेट्स और दोनों साइड इन्वॉल्व हैं। अमेरिका में ये बताना बड़ा मुश्किल है कि कौन किधर है। वैसे मैंने आपको बताया था कि चर्च ऑफ इंग्लैंड और कैथोलिसिज्म की लड़ाई चलती रहती है और वही चल रही है पुराने समय से। तो लेकिन ये जो स्नैप बेनिफिट्स को विड्रॉ करने का है वो डिसीजन तो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें जेन्युइन लोग भी हैं। तो ऐसा नहीं कि सभी लोग मिसयूज कर रहे हैं। मतलब किसी भी स्कीम में, वो गवर्नमेंट स्कीम में भारत में भी होता है, मुसलमान लोग मिसयूज करते हैं वेलफेयर को। यहाँ पर भी मुसलमान और ब्लैक कम्युनिटीज, क्योंकि एक पावर्टी को दबा के रख दिया जाता है, नेटिव अमेरिकन पावर्टी को, ब्लैक पावर्टी को, हिस्पैनिक पावर्टी को दबा दिया जाता है अमेरिका में। तो लेकिन इसलिए लोगों को पता नहीं लगता। आपको हॉलीवुड मूवी से दिखाई देता है, क्योंकि इंडियंस जनरली अपर इनकम ग्रुप में आते हैं तो उनका विजिबिलिटी उस एरिया में ज़्यादा रहता है, लोअर इनकम में नहीं रहता। तो इसलिए उनको वही चीज़ें दिखाई देती हैं जो एक हायर इनकम ग्रुप में है, सब कुछ नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पे अब जो बातचीत चल रही है सोसाइटी में कुछ और ही चल रही है। स्नैप बेनिफिट्स, स्टॉक मार्केट कोलैप्स, गोल्ड प्राइस स्टेबलाइजेशन, और इस वीक में मार्केट्स की कंडीशंस बहुत खराब रहने वाली है। तो उन सबको अगर मैं कंबाइन कर दूं तो एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी आती है। मैं हमेशा यूनाइटेड नेशंस को थर्ड वेव ऑफ कॉलोनाइजेशन मानता हूँ। पहला वेव ऑफ कॉलोनाइजेशन था स्पाइसेस के लिए, दूसरा वेव ऑफ कॉलोनाइजेशन था रिसोर्सेज के लिए, तीसरा वेव ऑफ कॉलोनाइजेशन था रिसोर्सेज मतलब कि गोल्ड, सिल्वर, जमीन को लूट लेना, इंडस्ट्रीज खत्म कर देना, ये सेकेंड वेव ऑफ कॉलोनाइजेशन था। थर्ड वेव ऑफ कॉलोनाइजेशन वाज यूनाइटेड नेशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, और सोशल मीडिया, फोर्थ था आपका सोशल मीडिया, फोर्थ आया सोशल मीडिया इंटरनेशनल। उसके बाद अब आ रहा है AI का। AI वाला कॉलोनाइजेशन एकदम कंप्लीट होगा, क्योंकि वो सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिसके थ्रू उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ऐसा मुझे लगता है कि यूनाइटेड नेशंस जो कि साइलेंट रहता है हर जगह और लोग उसको स्वीकृति भी है, भारत को कहीं डिसाइड करना पड़ेगा, निकले जल्दी वहां से। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वहां से भारत निकले, उसको आप अंदर घुस के कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आई एम जस्ट ए इंफॉर्मेशन गैदरर एंड ऑथर, मेरा ये पर्सनल व्यू पॉइंट है, किसी पे भी लगता नहीं है। इट इज जस्ट फॉर मी एंड शेयरिंग विद यू। जस्ट वन मोर पॉइंट ऑफ थॉट आपके मन में आए, एक और तरीके सोचें, क्योंकि हम लोग को धार्मिक तरीके से सोचना पड़ेगा। हम लोग को उन आसुरिक तरीके से नहीं सोचना है, धार्मिक तरीके से सोचना है। तो धार्मिक तरीके से सोचने में क्या इससे कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, क्या इससे समाज में सत्य, दया, दान, शौच, ये सब फैलता है। लेकिन तो अगर ये सब होता है तो हम आगे सोच सकते हैं। तो ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका एक ही पर्पस है कि मनुष्य को जो एक रिसोर्स बन चुका है, एक यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स है, वो नहीं रहा मनुष्य योनि वाला कि जिसको सबसे मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यति सिद्धये यतामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः, जो कर्म बंधन की मुक्ति के लिए जाए, वो सनातन धर्म का व्यू पॉइंट है। अब इनके लिए मनुष्य क्या है, एक रिसोर्स का पैकेट है, एक रिसोर्स का पैकेट है, उसको यूटिलाइज करना है। मतलब उसको कैसे इनकैश किया जाए, क्योंकि वही कंज्यूम कर रहा है, बाकी कुछ कंज्यूम नहीं कर रहा है। AI मशीन्स कंज्यूम नहीं करती, कुछ और कंज्यूम नहीं करता, ये मनुष्य कंज्यूम करता है। बाकी जानवरों को तो आपने खत्म कर दिया, तो उनको आप यूज कर सकते हैं, वो आपके रिसोर्सेज हैं, वो तो आपने खत्म कर दिया। तो मनुष्य को ही आपको कंट्रोल करना है। और कैसे कंट्रोल होगा? थ्रू इंटरनेशनल लॉज, अलाइंड विद द नेशनल लॉज,
फिर फेक आइडिया ऑफ सॉवरेंटी, फिर फेक आइडिया ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, उससे कंबाइन करके तब आप क्रिएट करते हैं पोस्ट ह्यूमन कैशलेस वर्ल्ड। जब आपने सब कंट्रोल कर लिया, इंक्लूडिंग चाइल्ड बर्थ, जो मैट्रिक्स में दिखाया गया था कि बड़ी बड़ी ट्यूब्स हैं और लोग बच्चे पैदा हो रहे हैं कैबिन्स में, ट्यूब्स में, वर्चुअली उस तरह की सोच है इनकी आसुरिक। ऐसा नहीं कि पहले किया, पहले रावण भी ऐसा सोच चुका है। डोंट थिंक रावण एक हल्का सा एक दानव था और वो बस वो बेचारा बेचारा था, नहीं बेचारा नहीं था, वो ये सब काम कर रहा था। ओके, पहले हो चुका है, बहुत बार हो चुका है। पृथ्वी ने बहुत कुछ देखा है, भूमि देवी ने बहुत कुछ देखा है। आपको मैं पुराणों का रेफरेंसेस दूंगा तो शॉक हो जाएंगे क्या क्या देखा है। तो इट्स नथिंग, ये सब हो चुका है पहले, वापस वही चीजें चल रही है असुर के दिमाग में। फार्मर्स को खत्म कर देना है मशीन्स के थ्रू, एआई मशीन्स के थ्रू, इंक्लूडिंग सैटेलाइट से जो डेटा आएगा उसको क्रॉप्स में डालेंगे और फार्मर्स की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको किसी को पैसा देने का जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड द गाय टू कंट्रोल द मशीन्स, बस। और फैमिली यूनिट से सबको, जॉइंट फैमिली से सबको खतरा है, वहां पे पैसा बचता है, खर्चा कम होता है, तो जॉइंट फैमिली किसी को चाहिए नहीं, मामा चाचा ताऊ किसी को नहीं चाहिए। जबकि हम लोगों के हिंदुओं का धार्मिक पॉपुलेशन में मिनिमम 3 बच्चे तो हों, मिनिमम। और ये खुद में कभी ये खुद भी काउंटर नहीं कर सकते क्योंकि ये स्वयं ही उसका पार्ट है, ये उसको काउंटर नहीं कर सकते। इसको हम ही लोग काउंटर कर सकते हैं, भारत काउंटर कर सकता है, धार्मिक लोग काउंटर कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे किया जाता है। एक्चुअली हमको हर जगह हरिनाम को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हरिनाम से ही सद्बुद्धि आती है, हम लोग इनसे बच सकते हैं हरिनाम के माध्यम से। दैट इज द ओनली वे पॉसिबल, नहीं तो कुछ और है नहीं यहाँ पर। लाइक देयर इज नो स्ट्रेटजी व्हिच इज गोइंग टू वर्क। ये लोग बहुत शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा। पर एनीवे हम लोग तो कोशिश करते रहेंगे, भगवान है हमारे साथ। चलिए, तो ग्रेट रीसेट जो बात करते हैं, बार बार युद्ध की बात करते हैं, वो इसलिए कि पृथ्वी को कैसे कंट्रोल किया जाए। और ये सारी वो वहीं से प्लानिंग हो रही है, यूके की वहीं से प्लानिंग है सारी, ये कहीं और प्लानिंग नहीं है। क्योंकि अमेरिका तक सोचते नहीं है, मतलब वो ऑपरेशंस में, टैक्टिक्स में ज़्यादा सोचते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में। लेकिन स्ट्रैटेजी तो यहाँ की नहीं है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिसको नए तरीके से देखना चाहते हैं, और ये लोग हमेशा काम करते रहते हैं, ये कभी रुकते नहीं है। जब हम लोग शांति से सो रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ये लोग अपना काम करते हैं। इनका एंजॉयमेंट भी अलग लेवल का ही होता है, दूसरी तरीके से सोचते हैं ना। फिर उसके बाद फ्यूडलिज्म, तो यहाँ पे पैसा रिसोर्स बन गया, तो देयर इज ए डिजिटल वैल्यू, टोकन्स फॉर एवरीबॉडी। तो आपके शब्दों के ऊपर आपको टोकन मिलेगा, आपके मूवमेंट पे आपको टोकन मिलेगा, और आपके जिंदा रहने पे टोकन मिलेगा कि आप क्या खर्चा कर रहे हो। पहले ट्रेन कर दिया गया अमेरिकन को कि स्पेंड, तो डेलिबरेट है और इसको ओन करना चाहते हैं, और दे डेलिबरेटली वांट टू कोलाइड द फाइनेंस, पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी, इस तीनों को कोलैप्स करना चाहते हैं। इसलिए, और इनको पता लग गया है कि इनके आका क्या कर रहे हैं। इनको पता है कि जो रिलीजन का इनको ढोंगा बेचा गया था, वो रिलीजन खत्म करना चाहते हैं, जिन्होंने बेचा था वही खत्म करना चाहते हैं। समझे आप, जिन्होंने बेचा था वही खत्म करना चाहते हैं। तो ये प्लानिंग है इनका। और अमेरिका की गरीबी इंड्यूस्ड है नहीं, जमीन तो बहुत रिच है, मोस्ट फर्टाइल लैंड्स। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ के जो भैंसे थे, बिसॉन्स घूमते थे, देयर वाज नो पार्ट ऑफ अमेरिका व्हिच वाज नॉट फर्टाइल, देयर वाज नो पार्ट ऑफ अमेरिका व्हिच वाज नॉट फर्टाइल, सब कुछ फर्टाइल था। तो सब कुछ अच्छा चलता था। लेकिन अब जो है, विद द इंड्यूसमेंट ऑफ दिस, तो जब बिसॉन्स को मार डाला 60 मिलियन, सोचिए 6 करोड़ बिसॉन्स को मार डाला, उसके बाद से अमेरिका में बंजर भूमि क्रिएट होनी शुरू हुई।
भारत में भी यही है, जब से बैलों को मारना शुरू किया है भूमि बंजर होनी शुरू हुई है। आप बैलों को वापस छोड़ दीजिए, बैल भूमि फिर से ठीक हो जाएगी, क्योंकि उनके खुरों से ऐसा उनका होता है कि भूमि को बड़ा आनंद मिलता है, और वो जो आपकी मिट्टी है उसको ठीक कर देती है, पॉइजन चला जाता है वहां से। तो ऐसे अमेरिका की बहुत ही बंजर भूमि बिल्कुल नहीं थी। ये सब बिसॉन्स को मारने के बाद अभी कुछ उगता नहीं है मोस्ट जगह पे। नहीं तो पहले जो मेन भोजन होता था नेटिव अमेरिकन का वो था कॉर्न, भुट्टा, मेज, मक्का, बीन्स, आप बीन्स को सोच सकते हैं कि जो मटर, और स्क्वाश, लौकी के जैसा, इस टाइप का स्क्वाश मेनी टाइप्स होते हैं। अमेरिकन स्क्वाश थोड़ा अलग होता है, मोर हार्ड होता है, बड़ा होता है। पंपकिन स्क्वाश, मेनी अदर स्क्वाश टाइप्स आर देयर। तो वो था इनका स्टेपल फूड था। हमारे यहाँ पे मिलता है लेमन, भी स्टेपल फूड था। लेमन नेचुरल उगता था यहाँ पे, स्ट्राइप्ड लेमन, उसको पिंक लेमन बोलते हैं। वो एक दो वैरायटीज बची हैं यहाँ पे मेरे पास है, तो वो चलता था इधर। वो भी वो सब तो ऐसा बोला जाता है कि मीट खाते थे। मीट उनके लिए बहुत महंगा होता है, फेस्टिवल्स में भी नहीं मार सकते थे, क्योंकि हर उसको जानवर को मारने में उनको पहले तो मना था, कि वो भगवान का है, भगवान ने का प्राणी है वो, है ना। तो उसको आप मार नहीं सकते हैं, स्लॉटर हाउस नहीं बना सकते हैं। तो बहुत रिचुअल्स होते थे यहाँ पे। वो ब्यूटी शायद अभी दिखती नहीं है, लेकिन अभी भी है, लेकिन दिखती नहीं है। बट एनीवे, थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। गुरुकुल में जुड़िए, हमारे साथ इस ज्ञान यज्ञ में जुड़े रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हमारे मेंबर्स बनिए और हमको सपोर्ट भी करिए। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।